हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे पूर्ति की लोच को प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा कैसे मापा जाता है। यानी प्रतिशत या अनुपातिक विधि में पूर्ति की लोच का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि पूर्ति की लोच क्या है। पूर्ति की लोच को इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी ईएस। ठीक है, ईएस मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कहता है किसी वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा कीमत के चलते, यह हमें पूर्ति की लोच बताता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के चलते उसकी पूर्ति में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, यह हमें पूर्ति की लोच बताता है। यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के सापेक्ष उसकी पूर्ति में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, यह हमें पूर्ति की लोच व्यक्त करता है। अब पूर्ति की लोच को प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा मापने के लिए कहता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए कीमत में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यानी प्रतिशत या अनुपातिक विधि में क्या करना पड़ता है कि पूर्ति में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ और कीमत में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, दोनों को अनुपात कर देना है। ठीक है, तो पूर्ति का लोच प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है। पूर्ति की लोच का संकेत होता है ईएस बराबर क्या कहता है कि पूर्ति में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को डिवाइड कर देना है कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से, तो पूर्ति की लोच निकल जाएगा प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा। तो हमको भी पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है जानना होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है ये भी जानना होगा, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है और प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है सब जानना होगा। सबका मान निकाल के इसमें रख देंगे तो मेरा पूर्ति का लोच प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा निकल जाएगा। तो पहले प्रतिशत परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम पहले 5 रुपया था, ठीक है, और अब दाम बढ़कर 6 रुपया हो गया है, मतलब दाम में 1 रुपया वृद्धि हुआ है। तो कोई आदमी कहता है कि 1 रुपया दाम बढ़ गया है और कोई आदमी कहता है कि दाम 20% बढ़ गया है। दोनों का बात बराबर है। 5 रुपया का 20% 1 रुपया होता है, मतलब दाम 1 रुपया बढ़ गया है। कोई शॉर्ट में कह दिया कि 5 से बढ़कर 6 हो गया है, मतलब 1 रुपया बढ़ गया। यानी कोई कह दिया अनुपात के रूप में कि 1 रुपया बढ़ गया और कोई बोला प्रतिशत के रूप में कि 20% बढ़ गया। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए सब निकालते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस पहले P है, तो उसका सप्लाई क्या है Q है। जैसे इसका प्राइस P से बढ़कर P1 हो गया तो सप्लाई भी बढ़ेगा, Q से बढ़कर Q1 हो गया। तो प्राइस में चेंज निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला में फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, लास्ट प्राइस में फर्स्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो प्राइस में चेंज निकल गया। इसका सिंबल क्या हो जाएगा डेल्टा P, मतलब प्राइस में चेंज। अब है सप्लाई के बारे। तो क्या होगा कि सप्लाई में चेंज कैसे निकालेंगे, लास्ट सप्लाई में फर्स्ट सप्लाई को माइनस कर देंगे, यानी Q1 माइनस Q। इसका संकेत क्या हो जाएगा डेल्टा Q, मतलब सप्लाई में चेंज। प्राइस में चेंज, सप्लाई में चेंज निकल गया। अब निकलना है प्राइस में अनुपातिक परिवर्तन और सप्लाई में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक, तो कहता है सप्लाई में अनुपातिक परिवर्तन आप कैसे निकालिएगा। पहले सप्लाई में कितना चेंज हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए पहली सप्लाई से,
तो मेरा सप्लाई में अनुपातिक परिवर्तन निकल जाएगा। यानी सप्लाई में चेंज हुआ डेल्टा क्यू, और पहला सप्लाई क्या है, क्यू। ये पूरा हो गया सप्लाई में अनुपातिक परिवर्तन। उसी तरह से कीमत में जितना चेंज हुआ डेल्टा पी को डिवाइड कर दीजिए पहली कीमत से, तो निकल जाएगा प्राइस में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक, अब बारी है प्रतिशत परिवर्तन का। तो सप्लाई में जितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ उसको गुना कर दीजिए 100 से, तो हो जाएगा सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन। प्राइस में जितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ उसको गुना कर दीजिए 100 से, तो हो जाएगा प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, अब निकालेंगे पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच बराबर क्या होता है, सप्लाई में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन रेडी है, कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन ये भी रेडी है, को डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिए, हो गया। अब देखिए ये तो कट जाएगा, इसीलिए कह रहा है अनुपातिक या प्रतिशत, क्योंकि ये तो कट जाएगा। यानी मेरा रिजल्ट क्या बचेगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू, ये भागा में है, गुणा में करेंगे तो पलट जाएगा, पी बाय डेल्टा पी। ये हो गया प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा पूर्ति की लोच का मान निकालना। ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू सप्लाई में चेंज बटे पहला सप्लाई इनटू पहला प्राइस बटे प्राइस में चेंज। ठीक, चूंकि प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए सप्लाई का मान यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मांग और कीमत के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, जिसके चलते मांग की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।